रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफ़ुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला हादीना इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मग़ारिईना लहू फ़िस्सिफ़ाति वल अअमाल। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबो ईमा मददे मगदाइम तो सुल्ताने दो आलम हस्ती हस्त दारैन तमन्ना शहे जीला मददे इमदाद कुन अज़बंद गम आज़ाद कुन दर्दीन दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात पुश्ती बहक़ ख़ाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ा शायख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, हाजियो आवो शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आवो शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। खूब आँखों से लगाया है ग़िलाफ़े काबा, खूब आँखों से लगाया है ग़िलाफ़े काबा, क़स्रे महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो, क़स्रे महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो। आबे ज़मज़म तो पिया खूब बुझाई प्यासें, आबे ज़मज़म तो पिया खूब बुझाई प्यासें, अब्र रहमत का यहाँ ज़ोर बरसना देखो, अब्र रहमत का यहाँ ज़ोर बरसना देखो। गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो, मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। और जब भी रोज़े रसूल पर मेरी हाज़िरी होती है तो ये शेर मैं ज़रूर पढ़ता हूँ कि इससे पहले कि जुदाई मुझे पागल कर दे, इससे पहले कि जुदाई मुझे पागल कर दे, मसअला दूरिये तैबा का खुदा हल कर दे, मसअला दूरिये तैबा का खुदा हल कर दे, बख्श कर गुंबदे खजरा की ज़ियारत का शरफ, बख्श कर गुंबदे खजरा की ज़ियारत का शरफ, ऐ खुदा मकसदे बीनाई मुकम्मल कर दे, ऐ खुदा मकसदे बीनाई मुकम्मल कर दे। तेरी चौखट पे रहूं सिर्फ तुझी को देखूं, तेरी चौखट पे रहूं या रसूल अल्लाह अलैहि सलातु व सलाम, तेरी चौखट पे रहूं सिर्फ तुझी को देखूं, सारी दुनिया को मेरी आंख से ओझल कर दे, सारी दुनिया को मेरी आंख से ओझल कर दे। और मेरे आका कितना करम फरमाते हैं अपने गुलामों पे, पता है? शायर कहता है, इस तरह दामन में वो रखते हैं गुनहगारों को, इस तरह दामन में वो रखते हैं गुनहगारों को, जिस तरह धूप में माँ बच्चों पे आंचल कर दे, जिस तरह धूप में माँ बच्चों पे आंचल कर दे। और किसी शायर ने कहा है कि याद आ गई खताएं खताकार रो पड़ा, याद आ गई खताएं खताकार रो पड़ा, मौला की रहमतों का तलबगार रो पड़ा, मौला की रहमतों का तलबगार रो पड़ा। पहले अदब से रोज़े की जानिब बढ़ाए हाथ, पहले अदब से रोज़े की जानिब बढ़ाए हाथ, फिर अपना मुंह छुपा के गुनहगार रो पड़ा, फिर अपना मुंह छुपा के गुनहगार रो पड़ा। और उसी शायर ने कहा,
द्रुशी पढ़ें आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। ये जितने हजरात बैठे हैं ये मेरे मेहमान नहीं, ये अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं। और ये शरफ़ अल्लाह तबारक व तआला हर किसी को नहीं बख्शता। हर कोई रब का मेहमान नहीं हो सकता, हर कोई रब के रसूल का मेहमान नहीं हो सकता। ये पैसा, ये दौलत, ये कोई माने नहीं रखते। खुदा की कसम, मेरे आका की निगाहे करम हो जाए तो भिखारी भी मेरे आका का गुलाम हो जाए। एक भिखारी, भीख मांगने वाला शख्स जिसके पास कोई औसात ना हो, मेरे आका अगर निगाहे करम कर दें तो उसे भी अपना मेहमान बना लें। यह ऐसा सफ़र है, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि पैसों की ज़रूरत है, मगर खुदा गवाह है कि वो पैसों का इंतज़ाम इस तरह हो जाता है कि हमने कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा होगा, कभी ख्वाबो ख्याल में नहीं सोचा होगा। आप हज़रात काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये शर्फ आपको बख्शा, ये मौका आपको अल्लाह तबारक व तआला ने इनायत किया कि आप अल्लाह और उसके रसूल के मेहमान बने। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये नूरानी काफिला उतरौला से 18 सितंबर को बाद नमाज फज्र निकलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये सादात टूर एंड ट्रैवल्स की जानिब से इस साल ईद मिलादुन नबी में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला शब नूर हमारी गुजरेगी। मेरे सरकार की पैदाइश की रात इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम सरकार के कदमों में गुजारेंगे। 18 तारीख को अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमारे उतरौला से 60 लोग जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन सारे लोगों के अरकाने उमरा को मौला कबूल फरमाए। याद रखें, इंसान की नीयत साफ होनी चाहिए और इंसान के दिल में आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। मेरे आका जरूर करम करेंगे, मेरे आका जरूर करम करेंगे। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अपना मेहमान बनाया, अल्लाह के रसूल ने अपना मेहमान बनाया। आप अपनी किस्मत पे जितना नाज करें कम है, जितना नाज करें कम है। मेरे आका कितनी मोहब्बत करते हैं पता है आपको गुलामों से? कितनी मोहब्बत मेरे सरकार फरमाते हैं। आइए मैं आपको बताऊं, मेरे सरकार का वो रोजा है जहां 70,000 फरिश्ते सुबह को हाजिर होते हैं और 70,000 फरिश्ते शाम में हाजिर होते हैं। एक बार जिसकी हाजिरी हो जाए सुबह क़यामत तक उसकी हाजिरी नहीं होती, सुबह क़यामत तक उसकी हाजिरी नहीं होती। वो फरिश्ते हैं, फरिश्ते मासूम हैं, जिनसे गुनाह का कोई इम्कान नहीं, खता का कोई इम्कान नहीं। वो एक बार आए तो दोबारा हाजिरी का मौका न मिले और हम गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, बदकार हैं, सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक गुनाहों में डूबे हुए हैं, फिर भी बार बार रोज़े रसूल का दीदार होता है, बार बार रोज़े रसूल का दीदार होता है। मेरे आका जब करम कर दें, कोई ऐसा है जो साल में एक बार जाता है, कोई ऐसा है जो उम्र में 2-4 बार जाता है, कोई है जो साल में 2-4 बार जाता है, कोई है जो महीने में जाता है, कोई है जो हर 15 दिन पे जाता है, कोई ऐसा है जो वहीं डेरा डाले हुए है। सऊदी अरब में और जगह अगर उसे 3500 रियाल 400 रियाल सैलरी मिल रही हो और रोज़े रसूल के करीब अगर 2000 रियाल भी मिले ना, तो वो ये कह करके गुजारा कर लेता है कि मेरे आका निगाहे करम कर दें, ये 2000 में मेरे बच्चों की किफालत हो जाएगी, मगर आपका शहर छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो रोज़े रसूल है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मज़ार पाक के करीब एक कूड़ेदान से एक छोटा सा बच्चा कूड़ेदान में पड़ा हुआ खाना, पड़ी हुई रोटी उठा करके खा रहा है।
पड़ोसी मुल्क का एक शख्स पहुंचा। पहुंचने के बाद कहा, बेटा ये बताओ, ये डस्टबिन से उठा करके तुम क्यों खा रहे हो? ये कूड़ेदान से उठा करके तुम क्यों खा रहे हो? तुम्हारे पास खाना नहीं है? उसने कहा, क्या करूं, मैं गरीब हूं, यतीम हूं, मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं, न मेरी कोई मदद करने वाला है, न मेरी कोई किफालत करने वाला है, बवजह मजबूरी ये खा रहा हूं। उस शख्स ने कहा, मेरे साथ मेरे मुल्क चलोगे? मेरे साथ मेरे मुल्क चलोगे? मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, तुम्हें बेहतर तरीके से तुम्हारी किफालत करूंगा, जो कहोगे तुम वो करूंगा। मेरे शहर में सब कुछ है, मेरे शहर में सब कुछ है। ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, मदारिस हैं। जहां चाहोगे एडमिशन करा दूंगा, जहां चाहोगे वहां पढ़ाऊंगा, तुम्हारी किफालत मैं मुकम्मल तौर पे करूंगा। उस छोटे से बच्चे ने उस शख्स की उंगली को पकड़ करके कहा कि मेरे भाई ये बता, क्या तेरे शहर में रोज़े रसूल है? क्या तेरे शहर में रोज़े रसूल है? तो उसने कहा कि मेरा शहर क्या, पूरी दुनिया में मदीने के अलावा कहीं रोज़े रसूल नहीं। तो उस गरीब बच्चे ने कहा, फिर यहां मैं टुकड़े खा लूंगा, यहां बची हुई रोटियां डस्टबिन से निकाल कर खा लूंगा, ये मुझे गवारा है, मगर रोज़े रसूल छोड़कर जाना गवारा नहीं। वो मेरे आका का रोज़ा है। कलकत्ता के एक हाजी साहब पहुंचे उम्रे के लिए। एक हफ्ता मक्के मुअज़्ज़मा में रहे, एक हफ्ता मदीने मुनव्वरा में रहे। जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो होटल में जब वो पहुंचे और खाने का जब वक्त हुआ, वो दस्तरखान पर बैठे तो उन्होंने क्या देखा कि एक खूबसूरत सी बिल्ली उनके करीब आकर बैठ गई। एक खूबसूरत सी बिल्ली उनके करीब आकर के बैठ गई। हाजी साहब ने खुद भी खाना खिलाया, उसे भी खिलाया, उसकी पुश्त पर हाथ फेरा, मोहब्बत किया उससे, प्यार किया उससे, और उसे करीब बिठा लिया, बिठा करके खुद अपने दस्तरखान से खिलाया उसे। अब रोज का मामूल हो गया कि हाजी साहब जब भी बैठते खाने के लिए वो बिल्ली आ जाती। हाजी साहब के 5 दिन गुजर गए, वो बिल्ली से बहुत मुतासिर हो गए और बिल्ली उनसे बड़ी मुतासिर हो गई। 5 दिन गुजरे, छठे दिन हाजी साहब के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि क्यों ना हो इस बिल्ली को लेकर मैं अपने मुल्क चला जाऊं। वो जहाज का जमाना नहीं था, पानी वाले जहाज का जमाना था। वो जब चाहते जो चाहते वो ले जाते, जो चाहते वो ला लेते, वो जमाना था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बिल्ली को रोज़े रसूल का एक तोहफा समझ करके अपने मुल्क लेकर के चला जाऊं, लेकर के चला जाऊं, ये दिल में ख्याल हुआ। अब यहां मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगा, जो जालिम, जो अक्ल के अंधे दियो के बंदे ये कहते हैं कि मेरे आका को पीठ के पीछे का इल्म नहीं। अरे मेरे आका की तो बात बाद में करना, मेरे आका के शहर में रहने वाले जानवर भी लोगों के दिलों के भेद से वाकिफ हैं। मेरे आका के शहर में रहने वाले जानवर भी लोगों के दिलों के भेद से वाकिफ है, उनकी दिल की कैफियत को समझते हैं। हाजी साहब के दिल में जब ये इरादा पैदा हुआ, ये ख्वाहिश पैदा हुई, ये आरजू पैदा हुई, ये तमन्ना उन्होंने अपने अंदर पैदा की कि इस बिल्ली को मैं अपने वतन ले जाऊंगा, उसी दिन से होटल में बिल्ली ने आना छोड़ दिया, दस्तरखान पे आना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, होटल ही आना छोड़ दिया। अब हाजी साहब बड़े परेशान, पिंजरा वगैरह बना लिया, अब बिल्ली आ नहीं रही है। वो रोज़े रसूल पे जब हाजिरी के लिए गए तो क्या देखे कि बिल्ली रोज़े रसूल की जाली को पकड़ करके लिपटी हुई है। अब हाजी साहब के समझ में ये आया कि अगर ये होटल पे बिल्ली ना मिली तो रोज़े रसूल पे मिलेगी, रोज़े रसूल पे ना मिली तो होटल पे मिलेगी, जहां भी मिली ले लूंगा और लेकर के चला जाऊंगा। ये दिल में ख्वाहिश पैदा हुई। दिन गुजर गया, जब रात की तारीकी आई, रात की तारीकी में अपने कमरे में हाजी साहब सो रहे थे तो यकायक हाजी साहब ने क्या देखा कि कमरा जो है रोशनी से इस तरह मुनव्वर हुआ है कि दिन की रोशनी में भी वो कमरा इतना रोशन नहीं होता, और खुशबू का वो आलम कि पूरा कमरा खुशबू से मुअत्तर है। उनकी मशामे जाने वो खुशबू की कैफियत जब सूंघी तो आंखें खुल गईं, वो बेदार हुए। बेदार हुए तो क्या देखा कि सामने सारे नबियों के ताजदार जलवा फरोज,
हमारे और आका, आपके आका जलवा अफरोज हैं। हाजी साहब अदब से खड़े हो गए और खड़े होने के बाद में कहा कि हुजूर आपने करम कर दिया, मुझ गरीब पे आपने अपना दीदार करवा दिया। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, मैं अपनी किस्मत पे नाज करता हूँ कि आपने अपना दीदार करवा दिया। मेरे आका का जवाब सुनो। मेरे आका फरमाते हो, हाजी कान खोल करके सुन ले, तेरे आमाल इतने अच्छे नहीं कि मैं अपना दीदार तुझे करवाऊं। मैं तुझे अपना दीदार कराने नहीं आया, बल्कि अपने शहर की बिल्ली की तड़प की बुनियाद पे मैं तेरे पास आया। मैं तुझे ये कहने आया कि तू जा तो सकता है, मगर मेरे शहर की बिल्ली नहीं ले जा सकता। तू जा तो सकता है, मगर मेरे शहर की बिल्ली नहीं ले जा सकता। जिस दिन से तूने ले जाने का इरादा किया, उस दिन से उसने दाना पानी छोड़ दिया है। वो मेरी तुरबत से लिपट करके, मेरी जाली से लिपट करके अर्ज कर रही है, रो रही है कि मेरे आका दुख दर्द सब बर्दाश्त है, भूख प्यास सब बर्दाश्त है, मगर आपके शहर की जुदाई मुझे बर्दाश्त नहीं। आपके शहर की जुदाई मुझे बर्दाश्त नहीं। हजरात, जब हम मक्का मुअज़्ज़मा जाते हैं और मक्का मुअज़्ज़मा से जब मदीने मुनव्वरा जाते हैं तो हमारे दिल को तकलीफ नहीं होती। क्यों नहीं होती? सैयदी सरकार आला हजरत का वो शेर निगाहों में होता है कि हाजी वो आवो शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हम काबे से काबे के काबा की तरफ जा रहे होते हैं, इसलिए दिल में मलाल नहीं होता। मगर जब रोज़े रसूल छोड़ करके काशिक आता है ना, तो खुदा की कसम उसकी आंखों से वो आंसू के कतरे गिरते हैं जिसकी कोई हद नहीं। वो आंसू के कतरे, वो तड़प, वो जुस्तुजू, और यही तड़प, यही जुस्तुजू है कि मेरे आका बार बार अपने गुलामों को नवाजते हैं और अपने घर का दीदार करवाते हैं। हज़रात, बताने का मकसद ये है कि ये नूरानी काफिला 18 तारीख को उतरौला से निकलेगा, लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेगा। लखनऊ एयरपोर्ट से ये काफिला 2 किस्तों में तब्दील हो जाएगा। कुछ लोग इसमें डायरेक्ट फ्लाइट एयर इंडिया, डायरेक्ट फ्लाइट सऊदी एयरलाइंस से होंगे, और कुछ लोग इसमें एयर इंडिया वाया फ्लाइट से होंगे। जिन लोगों ने सऊदी एयरलाइंस का अमाउंट पे किया होगा वो सऊदी एयरलाइन से जाएंगे, जिन लोगों ने वाया फ्लाइट का अमाउंट पे किया होगा वो वाया फ्लाइट से जाएंगे। आप जब यहां से निकलें तो अपने दिल को साफ करके निकलें। देखें, दुनिया में पानी जो है ना, पानी से आप अपने कपड़े धो सकते हो, अपना चेहरा वाश कर सकते हो, अपने जिस्म के आज़ा धो सकते हो, अपनी दुकान, अपना मकान जो चाहो वो साफ कर सकते हो। मगर याद रखो, दुनिया का कोई ऐसा पानी नहीं है जो आपके दिल पर लगी हुई गंदगी को साफ कर दे। दुनिया में कोई ऐसा केमिकल नहीं है जो आपके दिल पर लगी हुई गंदगी को साफ कर दे। दिल की गंदगी साफ कब होगी? जब आप अपने गुनाहों से तौबा करें। जो भी जाने अनजाने में आपसे गुनाह हुए हो, आप यही रब की बारगाह से तौबा कर लो, और तौबा करके साफ सुथरे होकर के रब की बारगाह में हाजिर हो, और दिल से बुग़्ज़ और कीना और हसद ये सब कुछ निकाल दो। अगर कोई आपका दुश्मन भी है तो उससे भी गले मिल करके जाओ। ये नहीं कि इससे मेरी नहीं बनती है, मैं इससे नहीं मिलूंगा। आप उससे भी मिलो, अगर आपकी गलती है तो उससे माफी मांगो, अगर नहीं भी है तो भी मांगो कि रब की बारगाह में जा रहा हूं, रब के रसूल की बारगाह में जा रहा हूं, ये बोझ लेकर मैं नहीं जा सकता, मेरे भाई तो मुझे माफ कर दे। आप घर से निकले, घर से जब आप निकलेंगे तो आपको 2 बैग दिया जाएगा। हजरत बैग उठाइए, दोनों बैग खोलिए, इसको खोलिए। ये 2 बैग आपको दिए जाएंगे, एक होगा हैंड बैग और एक होगा लगेज बैग, और एक और है सर, वो भी दीजिए। इसको खोलिए मुकम्मल। ये हैंड बैग है, इसमें तकरीबन आपके 8 से 10 जोड़ी कपड़े आ जाएंगे इसमें।
आपको 15 दिन का सफर करना है। 15 दिन के सफर के लिए 8 से 10 जोड़ी आपके लिए काफी है। 8 से 10 जोड़ी कपड़े आपके इसमें आ जाएंगे। आप इसमें कपड़े रख लेंगे और ये जो छोटा वाला बैग हम आपको दे रहे हैं, इस छोटे वाले बैग में आप अपना पासपोर्ट, वीजा, टिकट, इंश्योरेंस, जो भी आपके कागजात हैं आप इसके अंदर रखेंगे। आप इसके अंदर रखेंगे। उसके बाद आपको एक बैग ये दिया जाएगा। ये बैग तो लोग शूज बैग के लिए यूज करते हैं, मगर ये शूज बैग नहीं है। ये जब आप मक्का मुअज़्ज़मा में उम्रे की गरज से जब आप जाएंगे तवाफ के लिए या उम्रा करने के लिए, तो इसको आप अपने साथ में ले लें। आपके पास बोतलें होंगी, उस बोतल में पानी भर लें और पानी भर करके जमजम शरीफ लाएं। जब तक के आप मक्का मुअज़्ज़मा में रहें, जब तक के मदीने मुनव्वरा में रहें, कोशिश ये हो कि हम आबे जमजम ही पिएंगे। कॉमन पानी, नॉर्मल पानी तो पूरी दुनिया पीती है। अब हम मक्का मुअज़्ज़मा पहुंच करके आबे जमजम के कुएं के करीब रहें और हम नॉर्मल पानी पिए, क्या मतलब निकलता है? ये आपके लिए स्पेशल बैग है। इसमें 1 बोतल 2 बोतल रख करके आप जाएं, वहां से जब भी आएं तो पानी भर करके लाएं। ऐसा नहीं है कि मेरे होटल में पानी नहीं होगा इसलिए आपको ये बता रहा हूं। होटल में पानी अवेलेबल होगा। पानी आपको हमेशा फिल्टर का मिलेगा, आप जैसा चाहेंगे वैसा मिलेगा। आपको नॉर्मल पानी चाहिए वो भी मिलेगा, आपको ठंडा चाहिए वो भी मिलेगा, गर्म चाहिए वो भी मिलेगा। मगर ये आपके लिए बता रहा हूं, आपके फायदे की बात बता रहा हूं। ये पानी का बैग है। अब आप यहां से जाएंगे, आप लगेज बैग में रखेंगे अपना लगेज। जो हजरात पेशेंट हैं, मरीज हैं, जिनके पास दवाएं ज्यादा हैं, अगर वो ज्यादा दवाएं हैं उनके पास, तो अपने रास्ते में खाने के लिए 1-2 खुराक हैंड बैग में रख लें। बाकी दवाएं आप लगेज में अपने कपड़ों के साथ रख लें। वहां जाने के बाद में आप निकाल लेंगे। और ये याद रखें, तकरीबन 60 हाजी हैं तो 60 हाजियों का बैग एक ही टाइप का होगा, यही बैग होगा। अब ये बैग बदलने के भी चांसेस होंगे, इसलिए आपको चाहिए कि आप मार्केट से मार्कर लें, मोटा पेन, और उस पेन से अपना नाम लिख लें बैग पे। या नाम ना लिख सकें तो जो निशान आप लगा सकते हैं, कोई कपड़ा बांध दें या जो चाहते हैं ताला लगा दें, जो भी चाहते हैं, जैसा आपको मुनासिब लगे, बेहतर लगे, आप वैसा करें। और इस बात को इस बात को भी याद रखें कि आपको अपने सामान की हिफाजत खुद करनी होगी। आपके सामान की हिफाजत करने वाला कोई नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि बंदा मतलब आपको लेकर के जा रहा है तो आपका सामान भी वही देखेगा, ऐसा नहीं। आप कहीं भी जाते हो, मुंबई, हैदराबाद, मुंबई या कहीं भी जाते हो, तो अपने सामान की हिफाजत खुद करते हो ना। इसी तरीके से आपको हरमैन शरीफैन के सफर पे भी आपको अपने सामान की हिफाजत खुद करनी है। अगर कुछ हो गया ऊंच नीच तो उसके लिए हम हैं, वो देखेंगे, मगर सामान की हिफाजत खुद करें। इसलिए कि पिछली बार मैंने देखा एक साहब फ्लाइट में ही अपना बैग छोड़ करके निकल गए, बाद में तलाश करके ला करके उनको बैग देना पड़ा। और एक हमारी चाची थी, वो बेचारी तंबाकू के चक्कर में वो अपना पूरा कपड़ा लखनऊ में छोड़कर चली गई। एक ही कपड़े पर उन्होंने पूरा 15 दिन काट दिया। 7 जोड़ी कपड़े एयरपोर्ट पे ही छोड़कर चले गए। तो आपको होपलेस होने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मुकम्मल सुकून, इत्मीनान के साथ सफर करना है। आप जब पहुंचेंगे लखनऊ एयरपोर्ट पे, आपको टिकट, वीजा, इंश्योरेंस जो कुछ है सारा आपके हैंडवर्क कर दिया जाएगा। आप जाएंगे अंदर एयरपोर्ट के अंदर। एयरपोर्ट के अंदर जाने के बाद में आपका बोर्डिंग हो जाएगा। और बोर्डिंग होने के बाद जो सऊदी एयरलाइंस के लोग होंगे, वो अंदर प्रेयर रूम होता है, नमाज रूम, उस रूम में जाएंगे, आप वजू करेंगे और वजू करने के बाद आप एहराम बांधेंगे। सबसे पहला काम, सऊदी एयरलाइंस वाले जो डायरेक्ट फ्लाइट से जा रहे हैं वो एहराम लखनऊ ही में बांधेंगे, और जो वाया फ्लाइट से जा रहे हैं वो लखनऊ से मुंबई तक बगैर एहराम के जाएंगे, वो मुंबई में एहराम बांधेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि आप एहराम कैसे बांधेंगे। आइए मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब, आइए।
इसके ग्रेप के लिए, ये गिरे ना खुले ना, उसके लिए बेल्ट है। ये बेल्ट आप लगा लेंगे। इस बेल्ट में, ये जेंट्स का है, इसमें जेब वगैरह भी रहेगा, मोबाइल रख सकते हैं, पर्स रख सकते हैं, या जो भी ज़रूरत की चीज़ें चाहें, कुछ रियाल वगैरह वो भी आप रख सकते हैं। ये नीचे का एहराम बांध दिया गया। ये ऊपर की चादर हो गई, जिसको इस तरीके से लपेट लेना है। आइए तशरीफ लाइए। ये एहराम हो गया, एहराम बांध लिया आपने, टोपी आपकी उतर गई, आपने टोपी उतार लिया। ये नीचे एक कपड़ा और ऊपर एक कपड़ा, ये एहराम है। और हर शख्स मक्के मुअज़्ज़मा में तवाफ के वक्त, सई के वक्त, मुकम्मल अरकाने उम्रा करते वक्त आपको इसी लिबास में मिलेगा। वो हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया से आने वाला शख्स है, गरीब है, अमीर है, भिखारी है, राजा है, प्रजा है, बादशाह है, किसी भी मुल्क की सल्तनत उसके दामन में है, तो भी उसे इसी लिबास में होना है। हर शख्स को एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये वो लिबास है जो लोगों के गुरूर व कहर को तोड़ता है। ये वो लिबास है जो लोगों की अना को तोड़ता है, लोगों के घमंड को तोड़ता है, लोगों के तासुब को तोड़ता है। ये लिबास इनकिसारी का लिबास है, ये लिबास इनकिसारी का लिबास है। इस लिबास में हर शख्स को इसी लिबास में होना होगा। ये एहराम आपने बांध लिया, एहराम बांधने के बाद आप 2 रकअत नमाज नफल अदा करेंगे। लखनऊ एयरपोर्ट पे ही 2 रकअत नमाज नफल अदा करेंगे। जो सऊदी एयरलाइंस के लोग हैं या जो एयर इंडिया के लोग हैं, जहां भी एहराम बांधेंगे, एहराम बांधने के बाद 2 रकअत नमाज नफल पढ़ेंगे। 2 रकअत नमाज नफल पढ़ने के बाद आप नियत नहीं करेंगे, आप नियत नहीं करेंगे। आप फ्लाइट में होंगे, जब आपकी मीकात का वक्त जब करीब आएगा, एलमलम के करीब जब आप पहुंचेंगे, तो फ्लाइट में ऐलान होगा कि मीकात के करीब आप आ चुके हैं। अब मीकात के करीब पहुंचने के बाद आप नियत कर लेंगे। नियत कहते हैं दिल के इरादे को। आप अपनी जबान से ये कह लें कि मौला, मैंने तेरी रजा की खातिर एहराम पहना है। मौला, इसके लवाज़िमात, इसके जो उसूल हैं, इसके जो कवायद हैं, मौला इस पर मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमा, और मेरे अरकाने उम्रा को मौला आसान फरमा, और अपने हबीबे पाक के सदक़े में मौला मेरे उम्रा को कबूल फरमा। ये हो गया जेंट्स का। अगर कोई मेरी माँ है तो आ जाएं। एक मिनट नीचे ही आ जाइए ना, कोई चाची आप आ जाइए। आप भी आ जाइए, आप आ जाइए। इनको बांध दीजिए, सर पे बांध दीजिए, सर पे बांध दो। ये देखिए, वो पीछे बांधिए, पीछे बांधिए, पीछे बांधिए। लेडीज का एहराम ये है। ये कैप आएगा, इस कैप को बांध लेना है, और बांध लेने के बाद में ये स्कार्फ रहेगा। जिप लगा हुआ डालिए। हाँ, ये जिप ऊपर कर दीजिए, ये चैन इसको ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे से बांध दीजिए,
पट्टी और भी है भाई, नीचे से बांध दो ना। हाँ ऊपर कीजिए, हाँ नीचे बांध दीजिए। ये है, आप उधर लेडीज की तरफ हो जाइए, आप देख लीजिए। ये नीचे एक कैप, उसके ऊपर स्कार्फ, ये है एहराम। आप लोगों को एहराम लेना है। और एहराम देखिए, ऐसा ना हो कि आप लोग मतलब ये कहें कि एहराम हम भूल गए, हमने लिया ही नहीं। जो कुछ है एहराम है। एहराम अगर आप भूल गए तो आप पर दम लाजिम होगा। आप बगैर एहराम के अगर हुदूद हरम में दाखिल हो गए तो आपको एक बकरा ज़बा करके गरीबों में खिलाना होगा। उसके बाद में मीकात पे जा करके फिर से एहराम पहन करके आपको आना होगा। पिछली बार मेरे साथ ऐसा हुआ, एक साहब गए, उन्होंने एहराम नहीं बांधा और वो गायब भी हो गए बेचारे। 4 दिन तक गायब थे। उतरौला वाले सारे लोग जानते हैं, वो हमारे निज़ामुद्दीन भाई फल वाले हैं, उनके वाली साहब। 4 दिन के बाद बड़ी मुश्किलों के बाद उन्हें तलाशने पे जा करके वो मिले। अभी पिछला ग्रुप जो मेरा गया, रेहरा के लोग थे, वो साहब, उनको हमने बार बार कहा कि आप हैंड बैग में एहराम ले लो, और वो हैंड बैग ही छोड़ दिए। हैंड बैग ही छोड़ दिए, एहराम बगैर एहराम के गए। वहां उन्होंने जाकर के दम दिया, उसके बाद जाकर के उन्होंने उम्रा किया। तो ये हो गया एहराम। आपने एहराम पहन लिया। एहराम पहनने के बाद आप फ्लाइट में बैठेंगे। फ्लाइट में बैठ करके चाची आप जाके बैठ जाएं। आप फ्लाइट में बैठेंगे, आप मुआज़ साहब खड़े ही रहिए, हाँ जाके बैठें। चलिए आप भी बैठ जाइए। एहराम पहन करके आप फ्लाइट में बैठेंगे। फ्लाइट में बैठने के बाद आपको फ्लाइट में नाश्ता भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगा, चाय भी मिलेगी, जो आपकी मर्जी होगी वो मिलेगा। आप फ्लाइट में जब एहराम आपने पहन लिया तो आपको एहतियात ये करना है कि आप फालतू बात ना करें, जितना हो सके रब की इबादत करें, विर्द करें, तलबिया पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, जो आपको याद हो वो पढ़ें। खुराफात बिल्कुल भी ना करें। फ्लाइट में बैठ गए आप अपनी इबादत में रहें। एहतियात ये हो कि आप न सर खुजाएं, न दाढ़ी खुजाएं, न कहीं खुजली करें, समझे आप। आपके बाल भी, एक बाल भी टूटने नहीं चाहिए। बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ आप जो है एहराम का लिहाज रखेंगे। आप उसके बाद जब लखनऊ एयरपोर्ट से जब आप जद्दा पहुंचेंगे, जद्दा पहुंचने के बाद वहां वीज़ा कंपनी की बस लगी हुई होगी। उस बस के जरिए आप होटल पे पहुंचेंगे। होटल पहुंचने के बाद आपके खाने का वक्त होगा, आप खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद आप हमारे गाइड के साथ, जो हमारा गाइड हमारा मुअल्लिम होगा, जो ले करके आपको जाएगा, उम्रा करवाएगा। आप खाना खा करके जो है जाएंगे। जाने के बाद आप हरम शरीफ में जाकर के ईशा की नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ने के बाद वहां आप अपना उम्रा मुकम्मल करेंगे। उम्रा मुकम्मल करने के बाद आप तवाफ करेंगे। तवाफ कैसे करेंगे? आप जब पहुंचे मक्का मुअज़्ज़मा में, जब आप पहुंच गए, पहुंचने के बाद जब आप हुदूद हरम में दाखिल हो रहे हैं, उस वक्त आप अपनी नजरें नीची कर लें। उस वक्त आप अपनी नजरें नीची कर लें और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कदमों से आप काबा शरीफ की तरफ बढ़ें। जब आप काबा शरीफ की तरफ बढ़ रहे हो तो आपकी नजरें नीची हो। जब आपकी नजरें उठें तो सामने जब काबा शरीफ हो, उस वक्त आपके दिल में जो सबसे खास दुआ हो, जो आपकी अपनी सबसे खास दुआ हो, आप वो दुआ रब की बारगाह में करें। अल्लाह तबारक व तआला आपकी उस दुआ को रद्द नहीं करेगा। काबे पर जब पहली नजर पड़ती है, बंदा जो रब से तलब करता है, रब उसे अता कर देता है। आपको जो दुआ करनी हो, जो आपको दुआ अच्छी लगे वो करें। हम तो यही दुआ करते हैं, मौला बार बार तू अपने घर का दीदार करवा। पैसे से, खुदा की कसम, पैसे से कोई नहीं जाता। 2014 में पहली बार जब मैंने उम्रा किया था, खुदा गवाह है, मेरे पास 500 रुपए नहीं थे। 500 रुपए नहीं थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के रसूल ने ऐसा सबब बनाया कि रोज़े रसूल पे हाजिर हुआ और मक्का मुअज़्ज़मा में काबा शरीफ पे हाजिर हुआ। सिर्फ यही दुआ की कि मौला बार बार तू अपने घर का दीदार करवा। ये दुआ मेरे रब की बारगाह में इस तरह कबूल हुई कि रब ने इस लाइन से जोड़ा कि खुद भी जाता हूं, लोगों को भी ले जाता हूं।
और कितनी बार मेरे आका ने करम की है ये मुझे खुद को पता नहीं। बस यही दुआ है कि मौला बार बार जब तक कि जिंदगी सलामत है अपने मेहमानों की और अपने हबीब के मेहमानों की मौला खिदमत करने की तौफीक दे। बस आप होटल पे पहुंचेंगे, इस बात का ख्याल आपको रखना है कि जब आप होटल पे पहुंचें, होटल पे खाना लगा हुआ होगा। खाना आपको इस तरीके से कोई नाप तौल कर देने वाला नहीं होगा। खाना लगा होगा, बुफे लगे होंगे, उसमें जो है वेज भी होगा, नॉन वेज भी होगा, चावल भी होगी, रोटी भी होगी। आप जिस तरह खाना खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उससे बेहतर खाना होगा। मगर एक रिक्वेस्ट, एक अरीजा आपसे है, आप अल्लाह के मेहमान हो, अल्लाह के रसूल के मेहमान हो। आपको करना यह है कि आपको जितनी जरूरत है खाने की आप उतना खाना लें। एक बार नहीं 10 बार लें, मगर जितना खा सकते हैं उतना लें। खाना वेस्ट ना करें, खाना खराब ना करें। जितनी जरूरत हो, जितनी तबीयत ख्वाहिश करती है आप उतना खाएं, उतनी बार लें। कोई आपसे रोकने वाला नहीं कि आपने 1 बार ले लिया, 2 बार ले लिया, 3 बार ले लिया, कोई पूछने वाला नहीं। मैं खुद आपके साथ मौजूद रहूंगा। किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं कि कोई हाजी से ये कह दे कि आपने इतना क्यों लिया। आप लीजिए, उतना लीजिए जितना आप खा सकें। आप डस्टबिन में खाली खराब खाने को खराब ना करें। आप जाएंगे उम्रा करेंगे। अब उम्रा जब आप पहुंचेंगे हरम शरीफ में, काबा शरीफ के करीब पहुंच गए, पहुंचने के बाद अगर आप दिन में हैं तो आपको नीचे हजरे अस्वद के करीब आपको एक ग्रीन कलर की पट्टी मिलेगी, हरे कलर की पट्टी मिलेगी। और अगर रात में है तो रात में हजरे अस्वद के बिल्कुल अपोजिट एक ग्रीन लाइट जल रही होगी। आप जब उसके करीब पहुंचेंगे तो आप उससे पहले एहराम आपका इस तरह होगा। अब तक एहराम आपका इस तरह था, अब आप वहां पहुंचेंगे उससे पहले आपको तलबिया पढ़ते हुए जाना। इसको याद रखें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता वल मुल्क ला शरीका लक। आपको ये पढ़ते हुए जाना है। अब आप जब वहां पहुंचेंगे हजर अस्वद के करीब, उससे पहले आप अपना ये मूंढा खोल लेंगे। ये आप अपना बायां मूंढा खोल लेंगे। एहराम अब तक आपने पूरे बॉडी पर पहन रखा था, पूरे जिस्म में पहन रखा था, मगर तवाफ करने से पहले ये आपका मूंढा खुला होना चाहिए। आप इस तरीके से आप एहराम पहन लेंगे। एहराम पहनने के बाद जब आप हजर अस्वद के करीब जाएंगे तो हजर अस्वद को अगर आप चूम सकते हैं तो चूमें, वरना ज्यादा जो है ताकत दिखाने की कोशिश ना करें। आप जैसे वहां लाखों करोड़ों लोग मौजूद रहते हैं, ऐसा ना हो कि हजर अस्वद चूमने के चक्कर में आप दूसरों को भी तकलीफ दें और खुद तकलीफ के शिकार हो जाएं। आपसे हो सके तो चूमें, अगर नहीं हो सके तो दूर से इस्तलाम कर लें। दूर से अपने हाथों की हथेली को हजर अस्वद के करीब कर दें। आपने हजर अस्वद को चूम लिया, इस्तलाम कर लें। इस्तलाम करने के बाद अब वहां से आप तवाफ शुरू करेंगे। तवाफ आपको हजरे अस्वद से तवाफ जो करना है, आपको इस तरह बाईं साइड से जाना है। दुनिया में जितने अमाल हैं सारे अमाल राइट जानिब से हैं, दाहिने जानिब से, मगर एक अमल ये है जिसे बाईं जानिब से करने का हुक्म है। एक अमल पूरी दुनिया में वाहिद अमल वो तवाफ़े काबा है जिसे बाईं जानिब से करने का हुक्म है। सारे अमाल दाएं जानिब से, मगर तवाफ़े काबा बाईं जानिब से। इसमें हिकमत क्या है पता है? इंसान का जो दिल है ना, इंसान के सीने में जो उसका धड़कता हुआ दिल है, वो इंसान के दाएं जानिब नहीं बल्कि बाएं जानिब है। इंसान जब हजर अस्वद के करीब होगा तो इंसान का जिस्म कहीं भी हो मगर दिल हजर अस्वद से जुड़ा हुआ होगा। इंसान जब मुल्तज़म के करीब पहुंचेगा तो उसका जिस्म कहीं भी हो, दिल मुल्तज़म से जुड़ा हुआ होगा। जब तवाफ करने वाला शख्स बाबे काबा के करीब पहुंचेगा तो उसका जिस्म कहीं भी हो मगर दिल बाबे काबा से जुड़ा होगा।
जब वो मीज़ाब रहमत के करीब पहुंचेगा तो जिस्म कहीं भी हो मगर दिल मीज़ाब रहमत से जुड़ा होगा। जब वो हजर असवद के करीब होगा तो दिल हजर असवद से जुड़ा होगा। जब वो रुकने यमानी के करीब होगा तो दिल, उसका जिस्म कहीं भी हो, दिल रुकने यमानी से जुड़ा होगा। जब वो रुकने इराकी के करीब पहुंचेगा तो जिस्म कहीं भी हो, दिल रुकने इराकी से जुड़ा हुआ होगा। जब वो रुकने शामी के करीब पहुंचेगा तो जिस्म कहीं भी हो, दिल रुकने शामी से करीब रहेगा। बताने का मकसद ये है कि बंदा जब तवाफ में होता है तो उसके दिल का कनेक्शन काबतुल्लाह शरीफ से होता है। मतलब ये कि बंदा होता है और बंदे का रब होता है। उसके दिल का कनेक्शन जब रब से जुड़ता है तो फिर बंदा होता है और बंदे का रब होता है। फिर बंदा अपने रब से जिस तरह मांग सके मांग ले, रब उसे अता ही अता कर। आप फिर बैठ जाए, आप तवाफ करेंगे। हजरे असवद से आपने शुरू किया, फिर जब हजरे असवद तक आए तो एक चक्कर आपका मुकम्मल हो गया। इसी तरीके से आपको 7 मरतबा तवाफ करना है। 7 मरतबा जब आपने तवाफ कर लिया तो ये आपका तवाफ मुकम्मल हो गया। अब आप पहुंचेंगे मकाम इब्राहिम के पास। मकाम इब्राहिम के पास पहुंचने के बाद 2 रकत नमाजें नफल अदा करेंगे। 2 रकत नमाजें नफल पढ़ेंगे, आप दुआ करेंगे। उसके बाद आप जाएंगे जमजम शरीफ पिएंगे। जमजम शरीफ पीने के बाद आप सफा और मरवा जाएंगे। वहां आप 7 मरतबा दौड़ लगाएंगे। दौड़ लगाने का अंदाज ऐसा होगा कि जिस तरह हजरत हाजरा ने दौड़ा है आपको उसी तरह दौड़ना। जहां आपने आहिस्ता चला है वहां आहिस्ता चलना है। जहां आपने जोर से चला है वहां जोर से चलना है। जहां तेज दौड़ी है वहां दौड़ना है। जो दौड़ नहीं सकता वो दौड़ने जैसा कर तो सकता है, उसे दौड़ने जैसा करना है। और वो पता कैसे चलेगा कि कहां दौड़ना है, कहां जो है आहिस्ता चलना है। जितने हिस्सों में दौड़ लगानी है उतने हिस्सों में ग्रीन लाइट लगी हुई है, हरी लाइट लगी हुई है, जो दिन रात वो लाइट चलती रहती है। आपको सफा मरवा की सई करनी है। जब सफा मरवा की सई मुकम्मल हो गई, मुकम्मल होने के बाद आप वापस होटल चले आए। होटल आने के बाद में आप अपने बाल कटवाएं, बाल छिलवा दें। बगल में होटल के करीब ही में हजाम की दुकानें होंगी, आप वहां जाएं और जाने के बाद में जो है आप अपने बाल उतार दें। और औरत कैंची से अपनी एक उंगली में बाल को लपेट करके जितना हो उतना काट दें। ठीक है, ये आपका जब आपने हल्क करवा दिया तो ये आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। ये आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। ये हमने आपको बता दिया है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारा मुअल्लिम आपके साथ होगा। जगह जगह जो जो दुआएं आपको पढ़ाएगा आपको पढ़ना है। जहां जहां वो लेकर के जाएगा, जैसा जैसा कहेगा वैसा वैसा आपको करना है। बताने का मकसद ये था कि पहले से आपको मालूम हो कि आपको क्या करना है। आपने कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपया एक बंदे पे खर्च किया है। अब ये खर्च करके आप जाएं सिर्फ होटल में खाएं और सोएं और वापस चले आएं, क्या मतलब निकलेगा? आप इबादत के लिए जा रहे हैं। आपको जितना हो सके आपको वहां इबादत करनी है। और यहां से जा तो रहे हो, जिस अंदाज में भी जा रहे हो, मगर लौट कर जब आपको आना है तो जितने गुनाह आपसे जाने अनजाने में हुए हैं उन सारे गुनाहों से तौबा करके जिस तरह इस तरह होकर आना है कि जैसे मां के पेट से अभी पैदा हुआ है। समझे? आप वहां जाएं और चलने के बाद अगर आप अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं, वहां अगर आपको जर्रा बराबर भी कोई शिकायत होती है, कोई शिकायत होती है, खुदा के वास्ते हाथ जोड़ करके कहते हैं आप बुरा भला न कहें। रब की बारगाह में कब किसकी बात कबूल हो जाए ये कोई नहीं जानता। जर्रा बराबर भी आप किसी पर वहां पहुंच करके लान तान करने की कोशिश ना करें। अगर कोई शिकायत है आप प्यार से कहें, मैं आपकी औलाद की तरह हूं। आप कहें कि ये प्रॉब्लम है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस प्रॉब्लम को वहीं खड़े होकर के वक्त से पहले खत्म करने की कोशिश करें। बस रब से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें
अपने मेहमानों की और अपने हबीब के मेहमानों की कमा हक़्क़हू खिदमत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। ठीक है, इसमें रमन नहीं, इसमें रमन नहीं, उम्रे में नहीं। ठीक है, आप मुतमईन हो गए या कुछ और किसी को कुछ पूछना है तो बताएं। हो गया ना? तो ठीक है, खड़े हो जाएं, सलातो सलाम पढ़ें।